कहते हैं तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। कड़वी बात है, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो चीज़ किसी ने मेहनत से हासिल की वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। समय बहरा है, कभी किसी को नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर उड़ सका वही जिंदा है। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है, उसे लाना पड़ता है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज़्यादा मीठा होगा। ये जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ वक्त नहीं है, जिंदगी भी है। आपका जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते, औकात पूछते हैं। दो चीज़ों का गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख, दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर ही रखना चाहिए। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जड़ा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। कोई भी उलझन हमें तब तक परेशान करती है जब तक हम उलझन को सुलझाने का प्रयास नहीं करते। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। मुश्किल काम ताकत से नहीं, ज्ञान और अकल से पूर्ण होते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं कहा जा सकता, दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं। जिंदगी हमें सिखाती है, अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। कपड़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। नसीब अच्छी है तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अगर पति पत्नी में आपसी तालमेल सही हो तो गरीबी में भी जीवन खुशहाली शांति बनी रहती है और घर स्वर्ग बन जाता है। यदि सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी दोनों के विचार ना मिले, बात बात पर आपस में झगड़ते लड़ते हैं तो घर नरक बन जाता है। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। सुंदर शब्द दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। हमारा आत्मविश्वास जैसा होगा हमारी क्षमता भी वैसी ही होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 घड़े थे। उन दोनों घड़ों को लेकर वह रोज सुबह अपने घर से
बहुत दूर बहती एक नदी से पानी ले जाने जाया करता था। पानी भरने के बाद उन घड़ों को एक बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध लेता और उसे अपने कंधों पर लाद कर वापस घर तक लाता था। रोज सुबह उसकी यही दिनचर्या थी। दोनों घड़ों में से एक घड़ा सही सलामत था, लेकिन दूसरा घड़ा एक जगह से फूटा हुआ था। इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता, एक घड़ा पानी से लबालब भरा रहता और दूसरे घड़े से पानी रिसने के कारण वह आधा खाली हो चुका होता। सही सलामत घड़े को खुद पर बड़ा घमंड था कि वह किसान के घर तक पानी पूरा पहुंचाता है। दूसरी ओर फूटा घड़ा खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता कि किसी काम का नहीं है। उसे गलानी महसूस होती। उसके कारण किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन उस फूटे घड़े से नहीं रहा गया। उसने किसान से क्षमा मांगते हुए कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा। किसान ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? घड़े ने बताया, मालिक, शायद आप इस बात से अनजान है कि मैं एक जगह से फूटा हुआ और नदी से घर तक पहुंचते पहुंचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। सुनकर वह किसान उस घड़े से बोला, तुम दुखी मत हो। बस आज नदी से वापस आते हुए मार्ग में खिले हुए सुंदर फूलों को देखना, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। इससे उसका विचलित मन शांत हो गया। लेकिन घर पहुंचते उसने पाया कि वह पुनः आधा खाली हो चुका है, तो उस पर फिर से उदासी छा गई। उस किसान ने अनुनय किया कि वह उसकी जगह कोई और अच्छा और सही सलामत घड़ा ले ले। उसने किसान से अनुरोध किया कि वह उसकी जगह कोई अच्छा और सही सलामत घड़ा ले ले। यह सुनकर किसान बोला, क्या तुमने ध्यान दिया, बांस के जिस सिरे पर तुम बंधे रहते हो उस ओर के मार्ग में सुंदर फूल खिले हुए हैं, जबकि मार्ग की दूसरी ओर सूखी जमीन है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूं कि तुम फूटे हुए हो। ये बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के उस ओर सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा दिए। जब मैं नदी से पानी भरकर लाता हूँ तो तुम्हारे द्वारा उन फूलों को पानी मिल जाता है और वो सदा उस मार्ग को हरा भरा रखते हैं। तुम्हारे कारण ही वह मार्ग इतना सुंदर हो पाया है। इसलिए तुम खुद को कम मत आंको। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान का एक रोल होता है जिसे हर कोई बखूबी निभा रहा है। इसलिए जो जैसा है हमें उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उनकी कमजोरियों के स्थान पर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।